दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब घर बिखरा हुआ होता है तो सिर्फ सामान ही नहीं बिखरा होता, हमारा मन भी थोड़ा उलझा हुआ सा लगता है। और जब वही घर साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है तो बिना किसी वजह के भी मन खुश हो जाता है। लेकिन क्या घर की सफाई सिर्फ धूल हटाने का काम है? नहीं, यह एक ऐसी आदत है जो हमारी सोच, हमारी खुशी और हमारी जिंदगी को बदल सकती है। आज के ब्लॉग में मैं आपसे इसी आदत के बारे में बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सुकून विद संध्या में। आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की शुरुआत अगर एक अच्छी आदत से हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और उन्हीं अच्छी आदतों में से एक है अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखना। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, घर हमारी खुशियों का हिस्सा होता है। हम दिन भर बाहर कितना भी काम कर लें, लेकिन जब शाम को अपने घर लौटते हैं तो हमें सुकून चाहिए होता है, और वह सुकून एक साफ घर में ज्यादा महसूस होता है। कई बार हम सोचते हैं कि आज नहीं कल सफाई कर लेंगे, लेकिन वही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे इतना बड़ा काम बन जाती हैं कि फिर करने का मन ही नहीं करता। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा समय घर को दें तो कभी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे सुबह उठकर बिस्तर ठीक कर देना, इस्तेमाल के बाद चीजों को उनकी जगह पर रखना, और रसोई का काम खत्म होते ही उसे साफ कर देना। ये छोटी छोटी आदतें सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही आदतें हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। आपने देखा होगा, जब घर में सामान इधर उधर बिखरा रहता है तो जरूरी चीजें भी समय पर नहीं मिलती हैं। कभी चाबी नहीं मिलती, कभी मोबाइल नहीं मिलता, और कभी जरूरी कागज ढूंढने में समय निकल जाता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर चीजें जाती कहाँ हैं। लेकिन समस्या चीजों की नहीं होती, समस्या उन्हें सही जगह पर न रखने की होती है। साफ घर का एक फायदा यह भी है कि हमारा मन शांत रहता है। जब आसपास सब व्यवस्थित होता है तो दिमाग भी हल्का महसूस करता है। घर की सफाई सिर्फ सुंदरता के लिए जरूरी नहीं होती, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी जरूरी होती है। धूल, मिट्टी और गंदगी कई बीमारियों की वजह बन सकती है, इसलिए साफ सफाई का मतलब अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना भी है। दोस्तों, एक बात सच है कि घर को साफ रखना सिर्फ झाड़ू पोछा करने तक सीमित नहीं होता। घर को साफ रखने का मतलब है अपने घर से प्यार करना। जिस घर में हम हंसते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, जहां हमारी छोटी छोटी यादें बनती हैं, उस घर की देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। कई बार हम कहते हैं कि आज बहुत थक गए हैं, कल कर लेंगे, लेकिन अगर हर दिन यही सोचते रहें तो धीरे धीरे काम बढ़ता ही जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमें लगता है कि आज तो बहुत ज्यादा काम है। मैंने एक बात महसूस की है, जब घर साफ होता है तो काम करने में मजा आता है। रसोई साफ हो तो खाना बनाने का मन करता है, कमरा साफ हो तो वहां बैठने का मन करता है, और पूरा घर साफ हो तो मन भी खुश रहता है। और सोचिए, जब अचानक घर में कोई मेहमान आ जाए, तब अगर घर पहले से साफ और व्यवस्थित ना हो तो घबराहट होती है, वरना सबसे पहले यही ख्याल आता है कि अरे अभी तो घर फैला हुआ है। घर की सफाई हमें अनुशासन भी सिखाती है, क्योंकि जो इंसान अपने आसपास की चीजों को संभालना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने समय और अपनी जिंदगी को भी अच्छे तरीके से संभालना सीख जाता है। छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव लाती है, जैसे पानी पीने के बाद गिलास सही जगह पर रखना, कपड़े कुर्सी पर डालने के बजाय अलमारी में रखना, और इस्तेमाल के बाद सामान को वहीं रख देना जहां से उठाया था। शुरुआत में ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही आदतें हमारी पहचान बन जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आज से एक छोटा सा नियम बनाइए।
घर को रोज थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि साफ घर सिर्फ आंखों को अच्छा नहीं लगता बल्कि दिल को भी सुकून देता है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन बिना वजह उदास लग रहा हो, कोई खास परेशानी भी ना हो, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा न लग रहा हो? कई बार इसकी वजह सिर्फ हमारी सोच नहीं होती, हमारे आसपास का माहौल भी होता है। जब घर में सामान बिखरा होता है, चीजें अपनी जगह पर नहीं होती हैं, हर तरफ अव्यवस्था होती है, तब उसका असर धीरे धीरे हमारे मन पर भी पड़ता है। हमें पता भी नहीं चलता और हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगते हैं। लेकिन जब सुबह उठकर साफ घर दिखाई देता है तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आज का दिन अच्छा जाने वाला है। घर को साफ रखना सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, यह अपने मन को साफ रखने जैसा भी है। जैसे हम अपने मन से बुरी बातें निकालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही घर से बेकार और फैली हुई चीजों को हटाना भी जरूरी होता है। कई बार हमारे घर में ऐसी चीजें रखी रहती हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। सालों से रखी हुई पुरानी चीजें, बेकार सामान, टूटे हुए सामान, और धीरे धीरे ये चीजें जगह भी घेरती हैं और मन पर भी बोझ डालती है। इसलिए कभी कभी सिर्फ सफाई नहीं, घर को हल्का करना भी जरूरी होता है। जो चीज काम की नहीं है उसे हटाइए, जो जरूरत की नहीं है उसे अलग कीजिए, क्योंकि जितना घर हल्का होगा उतना मन भी हल्का होगा। और एक बात, घर की सफाई सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती है। घर हर किसी का होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। अगर घर के सभी लोग मिलकर छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाए तो काम आसान भी हो जाता है और घर में प्यार भी बढ़ता है। बच्चे भी वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं। अगर वे बचपन से देखेंगे कि घर की चीजों को संभाल कर रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, तो यह आदत उनके साथ पूरी जिंदगी रहेगी। कई लोग सोचते हैं कि खुशी बड़ी बड़ी चीजों में मिलती है, लेकिन कभी सुबह साफ घर में बैठकर चाय पीकर देखिए, कभी साफ कमरे में बैठकर अपने परिवार के साथ बातें करके देखिए। छोटी छोटी चीजों में भी बहुत बड़ी खुशी छुपी होती है। एक साफ घर सिर्फ दीवारों को सुंदर नहीं बनाता, यह रिश्तों को भी खूबसूरत बनाता है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ सुकून होता है, और जहाँ सुकून होता है वहाँ खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, चाहे कितना भी काम हो, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, अपने घर को थोड़ा समय जरूर देंगे, क्योंकि यह सिर्फ घर नहीं, हमारी दुनिया है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। घर को साफ रखने की आदत भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि घर सिर्फ वह जगह नहीं होता जहां हम रहते हैं। घर वह जगह होता है जहां हम सुकून ढूंढते हैं, जहां हम हंसते हैं, रोते हैं और अपने सबसे खूबसूरत पल जीते हैं। सुबह जब सूरज की पहली किरण घर के अंदर आती है और सामने साफ सुथरा घर दिखाई देता है, तो मन अपने आप खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आज का दिन कुछ अच्छा लेकर आया है। लेकिन अगर सुबह उठते ही हर तरफ बिखरा हुआ सामान दिखे तो बिना कुछ किए भी थकान महसूस होने लगती है। कई बार हम अपनी परेशानियों की वजह बाहर ढूंढते हैं, लेकिन कभी-कभी कारण हमारे आसपास का माहौल भी होता है। बिखरा हुआ घर, इधर-उधर फैला सामान और अधूरे काम मन पर एक अनदेखा बोझ डालते हैं। और सबसे खास बात, घर को साफ रखना सिर्फ सफाई करना नहीं है, यह खुद को व्यवस्थित करना भी है, क्योंकि जो इंसान अपने आसपास की चीजों को संभालना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन भी बेहतर तरीके से संभालना सीख जाता है। सोचिए, अगर रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट घर के लिए दिए जाएं, तो कितना फर्क पड़ सकता है। सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना, इस्तेमाल के बाद चीजों को उनकी जगह रखना,
रसोई साफ करना ये छोटे काम हैं, लेकिन यही छोटे काम बड़े बदलाव लाते हैं। कई लोग कहते हैं कि घर का काम कभी खत्म नहीं होता, और यह बात सही भी है। लेकिन घर का काम बोझ तब लगता है जब हम उसे मजबूरी समझते हैं। अगर हम उसे अपने घर के प्रति प्यार समझें तो वही काम आसान लगने लगता है। घर की दीवारें तभी खूबसूरत नहीं लगती जब उन पर रंग हो, बल्कि तब खूबसूरत लगती है जब उनमें अपनापन हो, और अपनापन साफ सुथरे माहौल में और ज्यादा महसूस होता है। कई बार हम पुरानी और बेकार चीजों को संभाल कर रखते हैं। हमें लगता है कि शायद कभी काम आ जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें घर में जगह भी घेरती हैं और मन में भी। इसलिए समय समय पर घर की गैर जरूरी चीजों को हटाना भी जरूरी होता है। एक साफ घर हमें अनुशासन सिखाता है, और अनुशासन सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जब बच्चे अपने माता पिता को घर की साफ सफाई करते हुए देखते हैं, चीजों को सही जगह पर रखते हुए देखते हैं, तो वे भी वही सीखते हैं। आदतें सिखाई कम जाती हैं, देखी ज्यादा जाती है। घर की सफाई में पूरे परिवार का साथ होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि घर किसी एक इंसान का नहीं होता, घर सबका होता है। और जब सभी लोग मिलकर छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो घर में सिर्फ सफाई नहीं बढ़ती, प्यार भी बढ़ता है। जिंदगी की असली खुशियां हमेशा बड़ी चीजों में नहीं छिपी होती। कभी साफ घर में बैठकर बारिश देखिए, कभी परिवार के साथ चाय पीजिए, कभी शाम को सुकून से बैठिए। तब महसूस होगा कि छोटी चीजें भी कितनी बड़ी खुशी दे सकती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, घर बड़ा होने से खूबसूरत नहीं बनता। घर खूबसूरत बनता है वहां रहने वाले लोगों की आदतों से। चाहे घर छोटा हो या बड़ा, अगर वह साफ सुथरा और व्यवस्थित हो तो उसमें एक अलग ही सुकून महसूस होता है। कई बार हम नई चीजें खरीदने में खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन जो खुशी साफ और सजे हुए घर में मिलती है, वह शायद किसी चीज को खरीदने से भी नहीं मिलती। सुबह उठकर साफ कमरा देखना, रसोई को व्यवस्थित देखना और पूरे घर में एक अच्छी ऊर्जा महसूस करना, ये छोटी छोटी बातें दिन को और भी अच्छा बना देती हैं। इसलिए आज से सिर्फ एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। जहां से कोई चीज उठाएं, इस्तेमाल के बाद उसे वापस उसकी जगह पर रख दीजिए। धीरे धीरे यही छोटी आदत आपके घर को भी बदल देगी और आपके जीवन को भी। तो दोस्तों, घर को साफ रखना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक खूबसूरत आदत है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। अगर आप भी अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखने की कोशिश करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने घर का ध्यान रखिए।